सबसे पहले तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है आप। शुक्रिया। इमरान जान के भी लुक में हमने आपको देखा, यहाँ तो ऐसे सिंपल सा लुक है आपका, लेकिन हमने इमरान जान के भी लुक में भी देखा, जी। डिफरेंट आउटफिट में भी देखा, आपकी ब्यूटीफुल रिहर्सल भी देखी। तो सबसे पहले बताइए कि रिहर्सल जो हमने आपकी देखी, कैसा रहा एक्सपीरियंस रिहर्सल का, एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे इमरान जान जैसी पर्सनालिटी के ऊपर? तो दो सवाल मैंने आपको पूछ लिया। जी, पहला तो कैसी रही रिहर्सल? रिहर्सल्स बहुत ही खूबसूरत हो रही हैं क्योंकि सुबह 10 से हम शुरू करते हैं और 10 के रात को 10 बजे तक हम रिहर्सल्स करते हैं। इसमें सलीम सुलेमान का म्यूज़िक है और सारे गाने, दिल चीज़ क्या है, इन आँखों की मस्ती, और ये सारी कोरियोग्राफी, ये बहुत ही खूबसूरती से, जिस तरह से कपड़ों को अलग अलग आपने रिहर्सल्स देखा ही है। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लाइव प्ले है, म्यूज़िकल लाइव है, तो जहाँ एक्शन कट तो होगा नहीं, इसलिए रिहर्सल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारी टीम बहुत ही खूबसूरत टीम है, सारे एक्टर्स बहुत अमेजिंग हैं एंड यू विल लव इट क्योंकि यू नो कथक डांसर्स हैं इसमें। सो रिहर्सल्स जितना ज़्यादा करके हम रेडी हों, सेट हों, वही इम्पोर्टेंट होता है, और रिहर्सल्स हमारे डायरेक्टर के अंडर में होता है। तो आई थिंक इट इज़ ब्यूटीफुल एंड मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये, क्योंकि अमेरिका में 10 सिटीज़ में हम लाइव 3 शोज़ ऑन स्टेज करेंगे, तो इससे ज़्यादा खुशकिस्मती की क्या बात हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इमरान जान, जैसे कि आपने बताया कि जो गाने पर आप परफॉर्म कर रही हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, वो सब गाने लेजेंड हैं। जी। तो कुछ प्रेशर होता है आपके ऊपर कि मुझे, क्योंकि इन सब गानों पर कई बार फिल्में आई जी। हैं एंड लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है ना, अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नीतू जी के ऊपर। वेल ये जो माध्यम है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि आपने हमेशा स्क्रीन पे देखा है उमराव जान, और ये माध्यम स्टेज का है, इसलिए आई थिंक कि ऐसी कोई मतलब हम लोग बहुत अलग तरीके से पोर्ट्रे करेंगे। जब आप ये उमराव जान देखेंगे तो वो हादी रसूआ जी के ही नॉवल पे आधारित है, लेकिन बहुत अलग है फिर भी। और जिस तरह से हमारे डायरेक्टर ने इसे कंसीव किया है, हमारे राइटर ने लिखा है, वरुण जी ने, आई थिंक बहुत ही खूबसूरती से वरुण गौतम ने लिखा है। आप यू विल लव इट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर रहती है, कोई भी कला को आप कला क्षेत्र में स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो लोगों की नज़र रहती है आप पे, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा आप अपने आप अपना बेस्ट करते हैं, और वही मैं कोशिश कर रही हूँ करने की। और ऑब्वियसली ये उमराव जान हमेशा रेखा जी से ही जानी जाती है, और मैं आप सबको बहुत ही ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मैं परफॉर्मेंस कर रही हूँ, ये दिस इज़ अ ट्रिब्यूट फ्रॉम एन एक्टर टू अ लेजेंड, रेखा जी, क्योंकि उमराव जान हमेशा हमारी नज़र में रेखा जी ही रहेंगी। ये मुझे मौका मिला है करने का, और आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी मुझे दी गई है, तो मैं निभाऊंगी। नीतू मैम, ये भी जानना चाहेंगे, जब हम किसी कैरेक्टर को प्ले करते हैं, मूवी से हटकर जब हम लाइव परफॉर्म करते जी। हैं, और इस परफॉर्मेंस से सब बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे डायलॉग्स हो गए, और इसमें बहुत हार्ड डायलॉग्स, मैंने आपको डायलॉग सुनते भी देखा, एक लाइन था जो आप बोल रहे हो, फिर एक कविताएं आप बोल रहे हो, तो कितना चैलेंजिंग हो जाता है आपके लिए फिल्मों के स्क्रिप्ट से हटकर एक ऐसा स्क्रिप्ट जो कि उसमें चेंजेस होते रहते हैं। करेक्ट। सो स्टेज ऐसी चीज़ होती है, मतलब ऐसा परफॉर्मेंस होता है जहाँ पे आप एक्शन कट नहीं हो सकता। अगर आप अच्छे से अपने जहन में उसे आपने नहीं बसा लिया है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, तब बहुत ही मुश्किल होगा आपको परफॉर्म करना। तो मेरे नज़र में जितने भी डायलॉग्स हैं, ये इसका एक सबलाइन है, एक इनर मीनिंग है, इनर फीलिंग है, मैं उसके साथ जाती हूँ। बहुत 4 महीने हो गए हमें डायलॉग्स और ये सारी चीज़ें करते हैं, जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है, ऐसे हम धीरे धीरे पकड़ के अपने फीलिंग्स को ला के वहाँ पे रख के हर बार सेम चीज़ करना एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात है। और उसी सहजता से अगर आप कर पाएँ दिल को खोल कर, तो ही आगे बढ़ा जा सकता है। ये चैलेंजिंग तो ज़िंदगी चैलेंजिंग है। आप लोग से ज़्यादा कौन मेरी ज़िंदगी को जानता है। आप लोगों ने ये मुझे बनाया है, इंतज़ार किया है, बोला है कि हम आपको देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं हूँ। स्क्रीन पे नहीं, ऑफ स्क्रीन, ऑन स्टेज, और म्यूज़िकल लाइव है। मैं कहते कि एक एक क्षण और एक एक सांस मैं आज उमराव जान जी रही हूँ, और इसीलिए शायद इस तरह की परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। एंड आई प्रॉमिस ऑल ऑफ यू गाइस, यू विल लव दिस उमराव जान। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। कैप्टन आप सिप भी हैं, डायरेक्टर साहब भी हैं, तो आप
बताना चाहेंगे? मेरे इस उमराव जान को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है, जिस तरह से रिहर्सल्स हमारे हो रहे हैं, जो डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कैप्टन ऑफ द शिप, जिनके बिना शायद हम ये नहीं कर सकते थे और ये पॉसिबल ही नहीं होता, वो है हमारे डायरेक्टर राजीव गोस्वामी. एंड आई वुड लाइक टू प्रेजेंट राजीव गोस्वामी टू यू गाइस. कम राजीव. राजू जी, जो कैप्टन ऑफ शिप है, हमने थोड़ी सी रिहर्सल आई, टाइम पे आए थे तो थोड़ी सी रिहर्सल हुई. जैसा कि नीतू जी ने भी बताया कि ये कोई फिल्म नहीं है, पूरे सारी सब्जेक्ट को अपने जहन में उतारना पड़ता है, देन उसके बाद परफॉर्म करना. कितना चैलेंजिंग आपके लिए होता है? इस तरह के लाइव परफॉर्मेंस होने वाला है, डिफरेंट सिटीज़ में होने वाला है, एंड अमेरिका में भी हमने सुना, गुजरात में होने वाला है, तो अगर आप उसके बारे में कुछ बता सकते. जी ज़रूर. पहली बात तो मैं नीतू के बारे में कहना चाहूँगा कि हमारी उमराव जान है ये, और जिस तरह से रेखा जी मूवी के लिए जानी जाती हैं और कोई जहन से निकलती नहीं है वो, हमारी ये कोशिश रहेगी सबकी मिलके, और नीतू जिस तरह से मेहनत कर रही है कि स्टेज पे नीतू चंद्रा का नाम उसी तरह से लिया जाएगा. बहुत शुक्रिया. बहुत मेहनत की है नीतू ने, और मैं अपने क्रू को कहना चाहूँगा कि हमारे क्रू ने बहुत मेहनत की है. सारे लोग, चैलेंज ऐसा है कि क्योंकि ये आर्ट एंड क्राफ्ट जो है म्यूज़िकल का, वो यहाँ इतना प्रचलित नहीं है. ये ब्रॉडवे और वेस्ट एंड जो शोज़ हैं अब्रॉड में ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ इसका कल्चर इतना मतलब है नहीं. इस तरह के टेक्नीशियंस, आर्टिस्ट बहुत कम, बहुत रेयर हैं. तो हमने एक एक को मतलब ऑडिशन करके और उनको जो है इकट्ठा किया है. और अब जब सारे साथ मेहनत करते हैं तो आई थिंक सारे ही एक्टर्स, सारे ही डांसर्स, सारा ही क्रू, टेक्नीशियंस जो है वो बहुत मेहनती और बहुत डेडिकेटेड, और इसी तरह से ये काम हो सकता है. सो आई थिंक इतने दिनों की 2-3 महीने की हमारी मेहनत है जो, वो आप लोगों को रियली मतलब अच्छी लगेगी, और जो निकल के आएगा, जो उमराव जान हमारा, वो बिल्कुल एक यादगार परफॉर्मेंस रहेगा. बस नीतू मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा, आपने पोस्ट भी किया है उमराव जान के पिक्चर लुक में, तो बॉलीवुड से आपके काफ़ी अच्छे खासे फ्रेंड हैं, तो क्या कुछ गुड विशेस मिले आपके लाइव परफॉर्मेंस के लिए? नहीं, सब बहुत एक्साइटेड है एंड दे आर, बहुत सारे मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जो मेरे बहुत सालों से फ्रेंड्स हैं. वो सब ने मुझे बोला कि नीतू, वी एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, क्योंकि इसके पहले मैंने हॉलीवुड की फ़िल्म की थी, वो जो रिलीज़ हुई है. तो आई थिंक कि एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंडस्ट्री हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी कि करेगी तो एकदम कुछ बड़ा ही करेगी, अलग ही करेगी. एंड मैं शायद खरी उतर रही हूँ उनके विशेस पे. और लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम सोनू सूद और सोहेल और लॉट ऑफ पीपल, आनंद पंडित से लेकर सब लोगों ने बहुत विशेस दिए हैं और बोले हैं कि नीतू, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. स्टेज करना आसान नहीं होता है, और बहुत कम ऐसा होता है कि एक्टर्स स्टेज और मूवीज़ दोनों कर रहे हैं. एंड आई थिंक मेरी आइडियल मेरिल स्ट्रीप रही हैं, और मैंने उनके 2-3 शोज़ अमेरिका में देखे थे, और मुझे लगा कि इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है कि अगर एक एक्टर को, एक आर्टिस्ट को स्टेज करने का मौका मिल रहा है, प्लस स्क्रीन भी करने का मौका मिल रहा है, अगर हम उसको बैलेंस कर लें तो ये बहुत सुंदर रहेगा. और आई थिंक इंडस्ट्री ऑल्सो अप्रिशिएट्स दैट. इंडस्ट्री को दिखता ही है कि कौन कैसे कहाँ जर्नी, और इंडस्ट्री ने मुझे छोटे से देखा है जब मैं 16-17 साल की उम्र से आई थी, और फ्रॉम वर्किंग विद द बेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स, एंड द बेस्ट डायरेक्टर आई एम वर्किंग इज़ राजीव, फ्रॉम मधुर भंडारकर, प्रियदर्शन सर, राम गोपाल वर्मा, अनीस बज़मी, Dibakar Banerjee, you name it, and I have worked with really, really good directors, even actors, Amitabh Bachchan, Surya, you name it. And I think सबने मुझे बहुत appreciate किया है कि ये कदम मैंने उठाया. And I think ये vertical of being an artist is बहुत बहुत सुंदर है. सीरीज़ आते हैं जाते हैं, मूवीज़ आती हैं जाती हैं, लेकिन ऐसी कोई जर्नी जो हमने साथ में शुरू की है, बहुत लंबा सोच रहे हैं कि हो, और करने की कोशिश भी होगी. एंड इंडस्ट्री के सब लोगों को बुलाएंगे, और आई एम श्योर कि मुझे दोबारा बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू सी व्हाट वी आर डूइंग, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल ऑफ़ यू. जो आप हमें सुन रहे हैं, आई एम श्योर ये मैसेज आप सब तक पहुँच जाएगा. मैं आप सबको फ़ोन करूँगी और आपको आना है. शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू सो मच. आप लोग का थैंक यू दैट आप लोग आए, क्योंकि आप लोगों ने मेरी जर्नी बहुत देखी है, ऊपर नीचे सब. सो टुडे थैंक यू मैम.